किसान साथियों, दीपावली का समय नजदीक है। लगभग जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं, आज अपनी 15 अक्टूबर हो गई है और इस समय जो सबसे मोस्ट डिमांडेबल चीज है मार्केट में वो है फूल। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारे यहाँ जो गेंदा खेती के एक्सपर्ट है राम सिंह जी जाखड़, उनके यहाँ मैं अभी खेत में खड़ा हूँ और एक बार आप किसान साथियों को दिखा दी। इनके यहाँ जो गेंदे की खेती है लगभग 5 से 6 एकड़ में लगी हुई है और पूरे खेत में जो गेंदे का प्रोडक्शन है देखने लायक है। आखिर राम सिंह जी गेंदे की इस खेती में ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन है लेने के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से हमारे अन्य किसान साथी भी गेंदे की इस खेती से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी जानकारियां आपको मिलती रहे। तो किसान साथियों, किस प्रकार से आप गेंदा खेती से एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार का जो क्वालिटी वाला प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे गेंदा खेती के एक्सपर्ट राम सिंह जी जाखड़ के साथ, जिनका प्लॉट आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार और क्वालिटी वाला प्रोडक्शन दे रहा है। और आप देख सकते हैं उधर काफी किसान साथी भी है जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं और जो राम सिंह जी की गेंदा खेती का मॉडल है उससे काफी प्रभावित है। तो राम सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक में। राम सिंह जी, आपने पहले भी हमारे किसान साथियों को गेंदा खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है और किसानों का कहना है कि आपका जो मॉडल है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जब गेंदा खेती लगाई तो उससे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, अच्छा प्रोडक्शन लिया है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे किसान साथियों के लिए ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने लगभग ये मेरे को लगता है 5 से 6 एकड़ में गेंदा का प्रोडक्शन, ये सर कुल मिला के 15 एकड़ का खेत है, जो 5 एकड़ अपनी जो यहाँ पे सराउंडिंग में खड़े हैं और बाकी का 10 एकड़ का वो नीचे है। अच्छा, तो वहां भी आपको चल के एक बार विजिट करवाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 15 एकड़ का ये अपना सेटअप है अभी तक फार्म पे। तो राम सिंह जी, कई किसानों के कमेंट पिछली वीडियो में आए हैं कि साहब लोग कह रहे हैं कि गेंदा खेती से प्रॉफिट खूब मिलता है, खूब मिलता है। कई किसानों का कहना है कि साहब गेंदा खेती तो हमेशा नुकसान देती है, आखिर ऐसा है क्या? जी सर, मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा विस्तार से। जी जी, ये जो मतलब जो लॉस का सौदा बता रहे हैं ना, उनके लॉस कैसे लग रहा है वो दूसरे किसान को देखने के बाद में जो कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा लॉस महसूस होगा, क्योंकि इसको 365 दिन जो किसान रोटेट में रखता है, जैसे मैं हमेशा लगाता रहता हूँ 365 दिन। जी जी, तो साल में 2 टाइम मुझे अच्छे भाव मिलते हैं, एक बार मेरा भाव थोड़ा डाउन रहता है। तो किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखा था कि नहीं करें, वो एक बार जब शुरुआत कर रहे हैं ना पहले दिन से, तो 365 दिन एक बार लगा के आप उसको देखें, फिर बाद में आपका ये विचार बदल जाएगा, भाई गेंदा लॉस का सौदा है। यानी राम सिंह जी का कहना यह है कि चाहिए आप अगर 5 बीघा खेती कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यू आप 1 से 2 बीघा गेंदा रखिए। पूरे साल में अगर आप गेंदा खेती चालू रखेंगे तो एवरेज आपका जो मुनाफा है अच्छा निकल के आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा मुनाफा होगा और उसको 365 दिन के कई भाव उसको देखने के मिलेंगे। उसको क्या है, अंदाजा हो जाएगा किसान को कि मुझे कब भी कौन से टाइम में, दीपावली के टाइम में ज्यादा लगाना है कि जो फेस्टिव सीजन आता है उसके अंदर ज्यादा लगाना है। तो ये अंदाजा तो उनको खुद को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये नहीं कि राम सिंह जी के 15 एकड़ का फार्म लगा हुआ और अपने भी 15 एकड़ लगा दिया और ये हो जाएगी भाव उस टाइम में कम रहे तो ये बोले हमारे को गालियां मिलेगी, भाई उन्होंने झूठ बोला था। तो हमारी जैसे जैसे 365 दिन हम लगा के रखते हैं, तो वैसे लगा के रखिए आप। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरे को गेंदे का भाव नहीं मिला। अच्छा राम सिंह जी, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके जो गेंदे का प्लॉट है बहुत ही शानदार प्रोडक्शन दे पा रहा है, तो यह अभी इसकी हार्वेस्टिंग पहली बार होगी या आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं पहले से? जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि सर इसको हमने 1 अगस्त 2025 को इसमें हमने ट्रांसप्लांटिंग की है। जी जी, और अब तक इसके अंदर हमने 3 तुड़ाई कर चुके हैं हम लोग, और चौथी तुड़ाई के लिए जो दीपावली पे आज जो अपन 15 अक्टूबर को खड़े हैं, जी जी, तो दीपावली से पहले ये चौथी तुड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी है और ये चौथा तुड़ा इसमें होगा। और बहुत जबरदस्त इसमें मेरे तो प्रोडक्शन निकला है और अच्छा मुनाफा मुझे मिला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने 25 रुपए किलो से लेके और इसी बाड़ी में जिस खेत पे अपन खड़े हैं 25 रुपए किलो से लेके और मैंने 105 रुपए किलो तक के भाव इसमें देखे हैं। आज 15 अक्टूबर का अगर जयपुर मंडी का कोई भाव मुझसे पूछेगा या दिल्ली गाजीपुर मंडी का भाव पूछेगा, तो आज 80 रुपए किलो ये गेंदा हमारा मार्केट में गया है। बहुत ही शानदार, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई हमने 2-3 हार्वेस्टिंग कर ली है और किसान साथी आप देख सकते हैं
पूरा जो खेत है फूलों से लदा पड़ा है। तो निश्चित तौर पर राम सिंह जी कुछ न कुछ तो सीक्रेट है, क्योंकि काफी किसान साथियों की ये क्यूरीज आ रही है कि साहब हमारे जो गेंदे की खेती हम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन सही नहीं आ रहा है। अभी कल ही एक किसान साथी ने मेरे को कमेंट किया कि सर हमारे जो गेंदे के फूल है वो कोई छोटा आ रहा है कोई बड़ा आ रहा है, तो आखिर आपके यहाँ अच्छा प्रोडक्शन आने का क्या कारण है और उनकी किसान साथियों की प्रोडक्शन अच्छा क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो किसान भाई देखा देखी नहीं करें। अगर किसान भाई देखा देखी करेगा, खुद ने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो उसको लॉस का पूरा कारण है वो ये पोजीशन बनेगी, मेरे फूल छोटा आ रहा है, मेरे बड़ा आ रहा है, मेरे प्रोडक्शन कम है। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि जैसे मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो आज मैंने ये छोटी हाइट की जो वैरायटी लगा रही है उसमें एक्सीलेंट ये इसमें प्रोडक्शन आ रहा है। अब बात करेंगे यूपी का किसान है, वो मेरे वीडियो देखेगा, वो वीडियो देखने के बाद में अगर उसने छोटी हाइट की बिल्कुल वैरायटी अगर लगाई है तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस डाउन आएगी। तो ये उस जलवायु और मिट्टी के परिप्रेक्ष्य में किसान को खुद को ये अनुभव करना पड़ेगा, उससे उसको नॉलेज लेना पड़ेगा कि मुझे कौन सी वैरायटी चूज करनी है। अगर वो वैरायटी ढंग से चूज नहीं करेगा तो उसके प्रोडक्शन डाउन ही जाएगा। तो मुझे किसान भाइयों से हमेशा यही कहता रहता हूँ भाई, मैं ज्यादातर वैरायटी का नाम नहीं लेता हूँ वीडियो के अंदर, इसी ये मेजर कारण ये है नाम नहीं लेने का, क्योंकि मैं तो यहाँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नाम ले लूंगा और वहाँ वो यूपी एमपी बिहार के जो किसान है वो वहां पे लगाएंगे इसको देख के, तो उसमें क्या है कि मैं झूठा पड़ जाता हूँ। तो इसलिए मैं ज्यादातर वैरायटीज के नाम बहुत कम बताता हूँ, यही मेन कारण है सर। अच्छा, यानी राम सिंह जी का कहने का मतलब यह है कि अगर आपने वीडियो देखा है थोड़ा, यानी राम सिंह जी का कहने का कुल मिला के यानी राम सिंह जी का आपको कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि आप अपने देश काल और परिस्थितियों के अनुसार वैरायटी का चुनाव करें। यहाँ हम खड़े हैं राजस्थान के जयपुर में और यहाँ का वातावरण कैसा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वैरायटी का चयन किया। तो आप भी अपनी यहाँ की जो लोकेलिटी है, जो वातावरण है, जो मिट्टी है, पानी है, उसके अकॉर्डिंग अगर वैरायटी का चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो गेंदा है अच्छा प्रोडक्शन देगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन देगा। अच्छा राम सिंह जी, बात आ जाती है एक इसमें फर्टिगेशन की। बहुत किसान साथी ऐसे कहते हैं कि साहब हमने ये भी खाद डाल दिया, ये भी खाद डाल दिया, खूब खाद डाल रहे हैं, इसके बावजूद जो फूल की साइज है वो नहीं बन पा रही है या पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो इसका भी कोई विशेष कारण है? विशेष कारण है सर, क्योंकि मैं जहां तक मेरा मानना है और मुझे मैं जैसे 25 साल हो गए मुझे ये गेंदे की खेती करते हुए और किसानों को करवाते हुए जी, तो मुझे जहां तक लगता है इसमें बहुत ज्यादा फर्टिगेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। किसान को थोड़ा इसमें ध्यान देने की बात है कि आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेगा। तो ये कोई वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल होता तो मैं मानता इस चीज में फर्टिगेशन बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा कोई फर्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। कुछ गिने चुने इसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका स्प्रे करना है और जमीन के नीचे से चलाना है और ज्यादा कोई विशेष इसके अंदर खर्चा नहीं है। आप जितना ज्यादा फर्टिगेशन और अनाप शनाप इसमें अगर दवाइयां दोगे तो इसके अंदर रोग भी बहुत ज्यादा आएंगे, तो आपके लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो मेरा कहना यही है कि आपके पास किसान भाई के पास समय रहता है तो कभी भी आप जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप राय ले सकते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिगेशन देना है या कौन सा फर्टिगेशन नहीं देना है। मोस्टली जैसे किसान साथी है कौन सी खादें डाले इसमें, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो उस हिसाब से आगे से ध्यान रखें। सर मैं जो मेरी गाइडेंस में जो जितना भी जो गेंदे की खेती करवा रहा हूँ लगभग इस किसानों को ये कह रखा है कि आप जो कार्बनिक खाद होती है, जो गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद होती है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें आप। और लगाने के कुछ हमारे जो मेथड होते हैं वो उनको मेथड मैंने बता रखे हैं कि आपको कौन सी सीजन में बेड पे लगाना है, कौन सी सीजन में जमीन पे थोड़ा नीचे लगाना है उसको। तो ये लगाने पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अब अगर बारिश के मौसम में बेड बना के आप उसमें लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा आएगा नहीं, वो डाउन जाएगा प्रोडक्शन। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि किसान को वो सोच नहीं समझनी पड़ेगी। चलो ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप कार्बनिक खाद जैसे अपने पास गोबर की खाद सफिशिएंट उपलब्ध रहती है, अगर उसको काम में लेंगे तो मेरे को लगता है कि दूसरे फर्टिगेशन की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सर मेरा मानना है कि अपने देश में ऐसा कोई कोना नहीं है कि पशु नहीं रखता किसान, सब किसानों के पास पशु है, उनके पास गोबर की खाद मिल जाएगी। तो अपन केमिकल खाद दे के अपनी जमीन को खराब क्यों करें, क्योंकि गेंदा तो एक ऐसी फसल है कि जमीन को उर्वरा बनाता है। तो अपन इसके अंदर केमिकल डाल के इसकी वेराइटीज को क्यों खत्म करें। तो आप कार्बनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और अगर कोई ऐसी आपको दिक्कत आएगी मुझे तो कार्बनिक खाद डालने के बाद में भी प्रोडक्शन कम आ रहा है, तो हम इसके लिए बैठे हैं ना, हमारे पास बात करिए हमारे से किसान, हम बताएंगे आपको फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, एक किसान साथी की ये भी समस्या आई कि हमारी जो गेंदे की वैरायटी है उसमें जो फूल जब आते हैं
फूलों से लद जाता है पौधा, तो टूटने की समस्या रहती है, डालियां फंसने की समस्या रहती है, तो ये किस कारण से आ रही है? न्यूट्रिशंस की कमी से आ रही है या वैरायटी के चुनाव की वजह से आ रही वैरायटी है? के चुनाव की वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। न्यूट्रिशंस का इसमें कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि किसान को ये देखना पड़ेगा खुद को कि मुझे कौन सी वैरायटी लगानी है, क्योंकि ज्यादातर बड़ी हाइट की लेवल की जो वैरायटियां होती हैं जी उनमें जो डालियां फटने की और पौधा फंसने की वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उस किसान भाई को वो चुनाव करना है कि मुझे कौन सी वैरायटी लेनी, क्योंकि मार्केट में कुछ है कि लिमिटेड एडिशन की वैरायटी है, उन्हीं में फटने की दिक्कत आती है, बाकी लगभग जनरली ऐसी वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि जब वजन ज्यादा फूलों का होता है, अब जैसे आपके फूल पूरे लदे हुए हैं पर मेरे को एक भी सिंगल डाली भी कहीं से गिरी हुई फटी हुई नहीं लग रही। बिल्कुल सर, ये हमने वैरायटी का चुनाव ऐसा किया है ना कि इसमें कोई आंधी तूफान, क्योंकि अभी 10 रोज पहले हमारे यहाँ पे जबरदस्त आंधी तूफान था और भयंकर बरसात हुई है। बिल्कुल। 25 mm बरसात हुई है यहाँ पे 3 दिन के अंदर 25 mm, लेकिन ये पौधा बिल्कुल डट के खड़ा है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और किसान भाई देख सकते हैं ये पूरा 15 एकड़ का जो खेत है ना, उसके अंदर एक भी पौधा आपको कहीं ऐसे नहीं कि गिरा हुआ मिलेगा, बिल्कुल भी कोई पौधा गिरा हुआ नहीं है। तो राम सिंह जी, जैसे आपने कहा कि भाई छोटी हाइट वाली ले, तो जैसे अभी अपने फेस्टिवल सीजन, दीपावली के फेस्टिवल सीजन वाली आपने वैरायटियां लगा रखी है, लगभग कम हाइट वाली है, तो फिर ज्यादा हाइट वाली वैरायटी अपने को लगानी नहीं है, या कोई सीजन विशेष के हिसाब से अपन लगाए तो कोई सर दिक्कत सीजन नहीं विशेष के हिसाब से ही किसान भाई को मैं जैन वैरायटी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर देखा देखी, मैं तो वही बोलूंगा, देखा देखी करेगा किसान तो वो डूबने के कगार पर चला जाएगा। वैरायटियां किसान को एक बार अपने यहाँ पर चूज करके सेट करना पड़ेगा मामला, क्योंकि हमारे को ये पता नहीं रहता है कि कौन से स्टेट के अंदर मिट्टी कैसी है, उनके पानी की व्यवस्था कैसी है, उनके हवाएं कितनी तेज चलती है, बारिश तेज होती है, तो ये चीजें तो किसान को खुद को बतानी पड़ेगी, खुद को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मैं किसान को हर बार कहता हूं कि आप अगर 1 एकड़ के अंदर कोई सिंगल वैरायटी लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप दुकानदार से मांग के ले जाइए, सर 2 वैरायटी अलग से दें आप हमारे को, तो उसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, भाई 2 वैरायटी हमने अलग से लगाई थी, तो पता नहीं जो वैरायटी आप लगा रहे हैं उससे और भी अच्छी वैरायटी निकल जाए। बिल्कुल वो, बिल्कुल। वो तो आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तभी तो आपको पता लगेगा। यानी लर्निंग बाय डूइंग, आपका कहने का मतलब है आप जब करके देखोगे तभी आपको विश्वास होगा उस चीज पे कि भाई अपने को कौन सी वैरायटी का लॉन्ग लाइफ प्रोडक्शन लेना है। क्योंकि हमारे को पूरा एक्सपीरियंस रहता है कि कौन सी वैरायटी क्या लगानी है, लेकिन अभी भी मैंने ये 15 एकड़ के खेत पे कम से कम 8 वैरायटी मैंने लगा रखी है अलग अलग कंपनियों की, क्योंकि मैं प्रयोग करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो क्या है बाहर भी नर्सरी देनी रहती है, बाहर बीज भी देना रहता है और खुद को भी लगाना रहता है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ कि कौन सी ऐसी नई वैरायटी आई है जो हाई यील्डिंग दे रही है, प्रोडक्शन ज्यादा दे रही है, कौन से स्टेट में वो सक्सेस होगी। तो राम सिंह जी, आपने ये चीजें तो बता दी कि भाई अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन लेना है, तो सामान्य सी जानकारियां हैं जिनको अगर किसान अपनाए तो कोई दिक्कत ही नहीं बिल्कुल सर, आने वाली। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी किसान, आज किसान के हाथ में टेक्नोलॉजी है, उसके पास में एंड्रॉइड फोन है, उस पे हमारे नंबर भी दिए रहते हैं, हमारे नहीं तो किसी दूसरे एक्सपर्ट के नंबर दिए रहते हैं, उनसे आप पूरी इंक्वायरी क्यूरी करके ही ये चीजें करें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आप अगर मन की मर्जी करेंगे तो आप बिल्कुल भी लाभ नहीं कर पाएंगे। तो राम सिंह जी, जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लगभग 8 वैरायटियों के फूल लगा रखे हैं, हाँ। जिसे मैं देख पा रहा हूँ आपका ऑरेंज कलर वाला भी है, येलो कलर वाला भी है, 2 कलर मेरे को दिख रहे हैं, दोनों में ही जितने भी आपके प्लॉट लगे हुए हैं अच्छा प्रोडक्शन आ रहा किसान है। भाइयों दोनों कलर में ही आपको मैं 4-4 वैरायटी यहाँ अभी इसमें बता दूंगा कि 4 वैरायटी मैंने 8 वैरायटी कौन कौन सी लगा रही, दोनों कलर में लगा रखी जी है। जी। अच्छा, तो जैसे येलो वाले की बात करें तो येलो में कौन कौन सी वेराइटियां हैं जो किसान साथी फेस्टिवल सीजन, अपने दीपावली वाली सीजन पे लगाए, जो बोनी साइज की आती है? बोनी साइज की वैरायटियां जैसे हैं अशोका सीड का एक सुपर बॉल ऑरेंज आता है, इंडस कंपनी का टेनिस बॉल सादा जो टेनिस बॉल होता है वो है, एक कलस कंपनी का 1780 नंबर आता है, एक 15 ये यूएस कंपनी का 507 आता है। तो ऐसे काफी कंपनियां आजकल ये दे रही है छोटी हाइट की वैरायटी जो आप लगा सकते हैं, आप अपने देश परिकाल के अनुसार भी उनको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक विशेष कंपनी का ही कोई दबदबा है इसके अंदर और आप उसी का लगाएं, किसान अपनी चॉइस के अनुसार जहां उसकी उपलब्धता है उसको आप लगा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे आपने ऑरेंज वाली भी लगा रखी है, तो ऑरेंज वाली में कौन कौन सी वेरायटियां लगा रखी है? छोटे हाइट की वैरायटी के अंदर मैंने एक तो लगा रखी है इंडस कंपनी का ऑर्बिट आता है, वो अच्छा, लगा रखा है जी। मैंने, और एक अशोका का सुपर बॉल ऑरेंज आता है। ये जी। 2 वैरायटियां तो मैंने बोनी हाइट की लगा रखी जी। है। और जो बड़ी हाइट की वैरायटी की बात करेंगे तो उसके अंदर मैंने लगा रखा है, एक तो अष्टगंधा प्लस लगा रखा है उसके जी। अंदर, एक लगा रखा है मैंने इसकी टेनिस बॉल ऑरेंज एक वैरायटी आती है ये अपने इंडस कंपनी की, जी। जो अभी के टाइम के लिए वो गर्मी में अगर आप लगाएंगे तो वो आपके नहीं लेगा। इसीलिए जैसे मैंने टेनिस बॉल ऑरेंज नाम लिया, अब किसान भाई मेरे टेनिस बॉल ऑरेंज को पकड़ लेंगे जी। और वहां उसको लगाएंगे तो वो
उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्दी के टाइम में ही वो लगेगी वैरायटी, गर्मी और बिल्कुल बारिश के टाइम में लगाएंगे तो वो वैरायटी नहीं लगेगी, उसमें किसान को बिल्कुल 100% नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर वैरायटियों के नाम लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे फिर बाद में गालियां मिलेगी, क्यों भाई वो यूट्यूबर था और उसने ये बातें बताई थी हमारे को, और हमारे को ये माइनस में हो गया हम। इसलिए मैं किसान भाइयों, मैं वैरायटी का नाम ज्यादातर नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे नंबर दिए होते हैं, आप मुझे देश परिकाल के अनुसार फोन करके कभी भी पूछ सकते हैं कि मेरे इलाके में कौन सी वैरायटी सुटेबल है। तो अब आपको विशेष ध्यान रखना है वैरायटी के चयन में। अगर वैरायटी का चयन आपने देश काल के अनुसार सीजन के हिसाब से किया है तो आपका गेंदा निश्चित तौर पर आपको बढ़िया प्रोडक्शन देगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपने उल्टी पुल्टी वैरायटी का चयन कर लिया तो निश्चित तौर पर फिर वो नुकसान देगी। और किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल लाइव देख पा रहे होंगे, 15 एकड़ कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है 15 एकड़ एक किसान के लिए लगाना। और आप, मैं इस खेत के पूरे चारों 6 कोने हैं उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं, एक जगह भी ऐसा नहीं है दिख कि रहा है प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन है। क्योंकि सर ये देखिए, आप बिल्कुल वहां तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको जबरदस्त प्रोडक्शन दिखेगा, चारों दिशाओं के अंदर आप दिखेंगे तो प्रोडक्शन नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई झूठ है, लेकिन इसमें हमारी मेहनत भी है। ऐसा नहीं कि हमने बीज खरीद लिया, उसके अंदर नर्सरी बनाई और ट्रांसप्लांट कर दिया और भूल गए उसके अंदर। इसमें हमारी मेहनत भी है, तो सभी किसान भाइयों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन बीज का चुनाव सबसे पहले बहुत बेस्ट ही करना है आपको। तो किसान साथियों, मेरे हिसाब से तो राम सिंह जी ने जो प्राइमरी तौर पर गेंदे को प्रॉफिटेबल बनाने के जो तथ्य हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं। इन तथ्यों को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि गेंदे की खेती में आप लॉस में जाएंगे, 100% आपको प्रॉफिट देगी। किसान साथियों, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और राम सिंह जी के यहाँ भी खेत अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ भी बिल्कुल फेस्टिव का माहौल है। और मैं 4-5 रोज तक राम सिंह जी के साथ रह रहा हूँ, तो मैं इनसे पूरी जानकारी लूंगा कि किसान साथी कौन सा फर्टिगेशन इसमें काम मिलेंगे, किस समय कौन सी वैरायटी का चयन करना है, किस तरीके से कौन से सीजन में आपको गेंदा लगाना है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक के साथ बने रहिए। निश्चित तौर पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राम सिंह जी की जो गेंदा फार्मिंग में विशेषज्ञता है वो आपको 100% लाभ देगी और आप गेंदे से एक अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे राम सिंह जी से अगले वीडियो में। तो बने रहे आपके अपनी YouTube चैनल खेती तकनीक के साथ। निश्चित तौर पर यह आपके लिए एक गेंदा खेती का नया अनुभव होने वाला है। तब तक सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, नमस्कार। जय भारत।